any source you are having this idea of. And will signify. So we have been told about the infrastructure and development of this region. Cement-treated base, especially considering the northeast challenge. Give you workshop and after giving lot of मैं thought हमारा and input. डायरेक्टर जनरल नीडा का एंड जॉइंट डायरेक्टर आईआईटी गुवाहाटी से जो हमारा ऑफिसर लोग आया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लोग ऑन स्पॉट मतलब साइड में अभी साइड में बैठा हुआ है। वर्कशॉप भी हो गया थियोरिटिकल और अभी साइड में है हम लोग और प्रैक्टिकल। तो ये जो है सीमेंट ट्रीटेड बेस का ये वर्कशॉप के लिए आया। तो अभी जो थ्योरिटिकल ऑलरेडी हो गया अभी वहाँ में मीटिंग में हॉल में वर्कशॉप हॉल में। तो अभी तो साइड में हम लोग सब बैठा हुआ है। हमारा टेक्निकल एडवाइजर धिमोली साहब भी बैठा हुआ है, डीजी साहब भी बैठा हुआ है, उनका टीम साथ में बैठा हुआ है। अभी हम लोग वो देख रहा था वो मशीन का कैसे कैसे मिक्स कराता है मटेरियल को, सीमेंट को, पानी को और जो मटेरियल को कैसे मिक्स करता है वो भी देख लिया हम लोग। तो थ्योरेटिकली वी हैव गॉन थ्रू, वी हैव लर्न इट लॉट एंड प्रैक्टिकली भी हम लोग अभी देखा है। तो ऐसे करने से मतलब ऐसे ऑफिसर लोग का हमारे इंजीनियर्स को हमारे जो डीजी साहब लोग का टीम जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरडी का, तो उसके अनुसार अगर इम्प्लीमेंट करे तो हमारा मतलब वर्क का अचीवमेंट सिर्फ नहीं होगा, मतलब कॉन्क्रीट अच्छा होगा, बहुत मजबूत होगा। तो ये मटेरियल को कैसे मिक्स करना है, कितना परसेंट यूज करना है, कितना क्वांटिटी यूज करना है, इसका बारे में ठीक से ट्रेनिंग दे रहा है वर्कशॉप में। और अभी फील्ड में अभी जो मशीन मिक्स कर रहा है सीमेंट, पानी और ये मटेरियल जो क्या क्या बोलता है वो मिक्स कर रहा है। तो अभी देखते हैं फिर कि कैसे उसको बिछाया जाएगा, कैसे कैसे करेगा। अभी भी हम लोग को प्रैक्टिकली हम लोग को देखने को मिलेगा। एज ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट आई एम वेरी हैप्पी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सटेंडिंग एवरी पॉसिबल हेल्प। जो PMGSY अभी जो PMGSY 3 का है, ये 3 के लिए काम कर रहा है। अभी 1 और 2 जो चल रहा है, हम लोग को टारगेट दिया कि 31 मार्च 2024 को कंप्लीट करना है। और फील्ड में मतलब साइड में वो काम भी चल रहा है। प्लस ये PMGSY 3 का अभी जो है जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का अभी जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका वी हैव अंडरगॉन दैट एंड वी हैव लर्नड अबाउट इट। एंड एज ए मिनिस्टर इन चार्ज आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर at site and to be with the Director General and Joint Director and this IIT Guwahati. सबसे पहले मैं नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से अरुणाचल प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप को यहां पे ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी सहायता की है। जैसा कि आपने बोला 14 राज्य यहाँ पे आए हैं और सीमेंट ट्रीटेड बेस जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा हम कम समय में कम लागत से और मजबूत ग्रामीण सड़क बना पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को कई अन्य राज्य में परखा जा चुका है और काफी अच्छे नतीजे आए हैं। इस टेक्नोलॉजी से जो यहाँ का जो शॉर्ट वर्किंग सीजन भी होता है उसके अंतर्गत भी हम जल्दी से जल्दी हम सड़क बना पाएंगे। और जो इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य है, जो भारत सरकार ने भी अनुमोदित किया है, करीब 382 किलोमीटर सड़क बनेगी यहाँ पे। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो कार्यान्वयन है जमीनी स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, उनको करना है। तो उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए हम लोग IIT गुवाहाटी की मदद से यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है, आपने जैसा देखा है। तो जैसा कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो उसी से आज जो देखेंगे, जो हमें अनुभव प्राप्त होगा और जो प्रश्न उठेंगे उसका जल्दी से जल्दी समाधान करने के बाद ये टेक्नोलॉजी बाकी और प्रदेश में भी हम इसका जहां जहां पे नहीं हुआ है, कई प्रदेश में हो चुका है, जहां जहां पे नहीं हुआ है वहां पे भी हम करवा पाएंगे। ये
मिशन लाइफ के अंतर्गत भी हम आयोजित कर रहे हैं। और मिशन लाइफ, जैसा कि आपको पता है कि हमें सबको इकोलॉजिकली कॉन्शियस बनना है, जो जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उनका कम से कम प्रयोग करना है। तो इस तकनीक के अंतर्गत बहुत दूर से आपको मटेरियल भी नहीं लाना पड़ेगा, पास के जो उपलब्ध मटेरियल है उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे, तो इससे काफी लाभ है। और चूंकि ये नई तकनीक है, इसको सीखना आवश्यक है, इसलिए ये वर्कशॉप करवाया जा रहा है। मैं दोबारा से अरुणाचल प्रदेश सरकार का और यहाँ के जो इंजीनियरिंग विंग है सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ग्रीन मिशन टेक्नोलॉजी, ग्रीन मिशन, उसमें से एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जिसको आपने बताया कि सीमेंट ट्रीटेड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो उसमें ये कर सकते सीमेंट ट्रीटेड बेस्ड टेक्नोलॉजी से किस तरह से रोड को और अच्छा बना सकते हैं। मतलब रोड सस्टेनेबल होना चाहिए। जो रोड 10 साल चलता है वो रोड कैसे 15 साल तक रोड चलना चाहिए, मतलब सस्टेन करना चाहिए, और उसकी कॉस्ट कैसे कम होना चाहिए। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो रोड की सस्टेनेबिलिटी है, दूसरा रोड की कॉस्ट है। ये दोनों एस्पेक्ट को लेकर ये टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम बेसिकली भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का और जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है, उनकी सहायता से ना हम ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो अभी हमको जो PMGSY का जो फेज 3 है, उसमें हमको करीब 380 किलोमीटर की रोड बनाना है। तो इस रोड को बनाने के लिए हमने इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है वो IIT गुवाहाटी से लिया। तो उसमें काफी डिस्कशन किया बहुत। हम देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का एग्रीगेट कैसा है, उस एग्रीगेट में कितना सीमेंट मिलना चाहिए, उसके सारे टेस्ट किए, पूरे किए, किस तरह से हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज हैं, उनको किस तरह से हम स्ट्रेंथन करें, कैसे डेवलप करें अरुणाचल में। बिकॉज हम कहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट जनरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो हमारे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स सब होना चाहिए। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर से कैसे वो बिल्डअप कर सकते हैं जो कि इस तरह की नई टेक्नोलॉजी के सारे काम अच्छे से कर सके। तो वो भी एक हमारा उद्देश्य है इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना। तीसरा है कि जो 14 स्टेट्स के लोग इधर आए हुए हैं, बिकॉज हमने एक लीड ली है इधर से, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से, कि अरुणाचल करके दिखा सकता है, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। और हम इस लीड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में और कितनी अच्छी से रोड बना सकते हैं। तो एक जितनी नई टेक्नोलॉजी, उसमें एक ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी और हम अच्छी सस्टेनेबल रोड बना सकेंगे। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर RWD का काफी सपोर्ट है शुरू से, वो काफी इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। और आज हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल भी यहाँ हैं, वो भी इसलिए आए हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि इंजीनियर्स को किस तरह से हम वो ट्रेन कर सके, किस तरह से इंजीनियर्स को देख सके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सके। तो ये पहला नॉर्थ ईस्ट का पहला लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ हो रहा है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हमको काफी हेल्प करेगी और हम अच्छी सस्टेनेबल रोड बना पाएंगे। थैंक यू। ये नई टेक्नोलॉजी है सर, आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल होगा ये? और मेरा पूरा है कि यहाँ नई टेक्नोलॉजी है, मगर बाकी जगह वर्ल्ड में यूज हो चुकी है, ये टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा टेक्नोलॉजी। इसमें केवल सीमेंट की क्वांटिटीज को मिलाना है, डिपेंड ऑन द एग्रीगेट की कैसी कंडीशन है, टेस्ट करके उतना ही करना है। तो उसमें हमको क्या होता है, हमारी उसमें थिकनेस कम हो जाती है, इकोनॉमिकल का भी होगा, रोड और स्ट्रेंथ अच्छा होगा। मतलब हमारी जो रोड की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है और बढ़ेगी इसे करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये रोड काफी अच्छा होगा। और जब रोड बन जाएगा उसका फिर आप भी आइए, फिर से देखिए रोड बनने के बाद, फिर देखिए कि रोड किस तरह से रोड चल रहा है, रोड किस तरह से यूज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। देना चाहता हूँ सर, जो आज वर्कशॉप हुआ है नवसाई में सीमेंट ट्रीटेड बेस के ऊपर में, तो क्या जो है कहाँ से जो है लोग पार्टिसिपेट किया है और क्या है ये वर्कशॉप के बारे में, कितना बेनिफिट है? ये जो सीमेंट ट्रीटेड बेस जो है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप लोग को पता होता भी होगा या नॉन टेक्निकल आदमी को पता नहीं होगा, हमारे रोड में डिफरेंट लेयर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है बेस लेयर। तो बेस लेयर जो है हमारा स्ट्रक्चरल लेयर होता है, जिसका थिकनेस को हम अगर रिड्यूस करेगा, एट द सेम टाइम
उसका ऊपर में जो इंटेंडेड लोड है वो भी कैटर करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करता है कि रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को अगर हम लोग कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग जो है बेस लेयर को सीमेंट से ट्रीट कर रहा है। तो ये नया टेक्नोलॉजी है और इसमें हम लोग जो है हर तरह का मटेरियल, आपका जो रोड साइड में जो भी मटेरियल है, मिट्टी, पत्थर, सब कुछ को यूज करेगा फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, सो दैट कि जो हमारा प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं करें, कम से कम यूज करें। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो अरुणाचल में इंट्रोड्यूस हुआ है और दूसरा स्टेट में भी ये चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके लिए हम लोग का एक आज वर्कशॉप हुआ था, टेक्निकल सेशन इन द मॉर्निंग आवर्स। ये अभी आफ्टरनून में हम जो है एक्चुअल लाइव जो फील्ड जो ये है वो हमें दिखा रहे हैं अभी। तो इसमें हमारा जो है 14 स्टेट से आए हैं रिप्रेजेंटेटिव और हमारा अरुणाचल का काफी इंजीनियर्स लोग भी आए हुए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आरडी के अंदर तहत जो नरीदा है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जो हमारा पीएमजीएसवाई का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो डायरेक्टर जनरल है एंड अलोंग विथ हिज टीम लोग आए हुए हैं। और ये जो भी टेक्निकल सपोर्ट है ये हमको IIT गुवाहाटी से प्रोफेसर डॉक्टर अंजन कुमार एंड हिज टीम दे रहे हैं। तो इसमें है और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो हमको यहाँ में प्रोत्साहित करता है, तो हमारा स्टेट का जो RWD का ग्रामीण मंत्रालय का जो मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर RWD होंगचुन नामदान साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। एलोंग विथ हिम सेक्रेटरी RWD जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पीएमजीएसवाई के, उन लोगों का जो भी प्रेजेंस है यहाँ में वो काफी प्रोत्साहित करता है लोगों को, स्पेशली इंजीनियर्स को, क्योंकि काफी इंजीनियर्स आए हुए हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट, रिमोट डिस्ट्रिक्ट लाइक दिबांग वैली, अमूली से आया हुआ है, दूर दराज से आए हुए लोग। तो जब अपना एक डिपार्टमेंट का टॉप ऑफिसर्स ऐसे आता है तो वो उसका मोरल बूस्टअप होता है। और हमको ये चीज लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है वो तो ठीक है, वो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन, लेकिन हमारा कुछ और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसमें हम जो है हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बचाना है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हुए हम ये सोच रहे हैं कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है वही मटेरियल जिसमें एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी नहीं होते हुए भी उस मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल मटेरियल्स। तो मार्जिनल मटेरियल्स भी हम यहाँ पे यूज कर रहा है और कंस्ट्रक्शन भी फास्टर होगा और लॉन्जिटिविटी भी इसका बढ़ेगा। लेकिन अपील लोगों से ये है कि वो लोग जो है नया टेक्नोलॉजी को वेलकम करें, अपनाएं, उसको डाउट नहीं करें, क्योंकि ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट का जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम लोग इसको जो है एक सकारात्मक इन पॉजिटिव वे हम लोग इसको एक्सेप्ट करना है। एंड खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश में जहाँ में हमें अपना रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, तो इसके लिए नया टेक्नोलॉजी लेना है। एट द सेम टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो एक इनिशिएटिव है मिशन लाइफ, जिसमें हम अपना लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें सो दैट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो कंस्ट्रक्शन भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, तो हम कंस्ट्रक्शन तो चलना पड़ेगा, डेवलपमेंट तो होना पड़ेगा, लेकिन हम मिनिमम पोल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकता है। तो यही हमारा है कि हम अगर जब नया टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो हम डिप्लीशन और नेचुरल रिसोर्सेस कम होगा, तो उस वजह से आपका कम पोल्यूशन भी होगा। तो ये हमारा जो मिशन लाइफ है वो भी हमारा अपना व्यवहार, जिंदगी का जो भी व्यवहार है उसका अगर हम चेंज लाता है तो हम अपना एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। कौन सा स्टेट जो पार्टिसिपेट किया है इस वर्कशॉप में? यहाँ में हम जो यहाँ पे हमारा जो है नेबरिंग स्टेट का, आसाम का, मेघालय का, मणिपुर के आए हुए हैं और दूर दराज से हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सभी दूर दूर जगह से भी आए हुए हैं। Infrastructure and development of this region. In the rural terrain of Arunachal Pradesh, where challenges are as abundant as the natural beauty, and your commitment to excellence has been the cornerstone of the progress. Our government is aware of the vital link between infrastructure and economic prosperity. The CTB technology for which this workshop is being
convene not only to strengthen our roads but also fortifies the foundation of our collective future. As we witness the concrete transformation taking shape, let us not forget the symbolic significance. The bridges built here connect more than just physical spaces. They bridge the aspiration of our people to the promise of a brighter future. This workshop has brought together the professional, policymakers, experts, stakeholders in the field of road infrastructure to explore and discuss the application of CTB in the unique context of Arunachal Pradesh. I am very much hopeful that CTB technology will improve the strength of road with its structural. So we have been told about the importance of new technology by my previous speaker. So before going into the perspective of new technology, we have to first of all acknowledge what are the challenges before us. Now we are, rural roads comprise the bulk of all the road network in the country. And increasingly it is being seen that rural roads are going to deliver the required economic growth in the country, the required socio-economic change. And it is very important that these should be constructed with the best possible technology and in a cost-effective and maybe a fast manner also. So having said that, then there are site-specific challenges. Northeast has its challenges of very high rainfall, rough terrain, inaccessibility, and there are issues of contracting capacity. So these are one set of challenges out here. In other parts of the country, there are other set of challenges. So having said that, we have to now adopt a proactive approach towards addressing these challenges and maybe making a fresh beginning in rural roads construction across the country. And what better would it be than starting or spearheading it from Arunachal Pradesh and the entire Northeast in a big way. So as Mr. Dhimoleji had mentioned, in the first batch, CTB workshop, and after giving lot of thoughts and inputs for over a period of almost 2 months, we finalized these dates to conduct this workshop because we required lot of testing for that. We collected the material from the site. We have sent the material to the site, to the IIT, discussed with the IIT, called their people. We have discussed a lot of issues for that, and finally we decided that we should do this workshop on this date. In fact, in Arunachal Pradesh, we have around first batch, we have sanctioned 720 kilometer. Out of that, around 370 kilometer we are doing the CTB. And out of that 370 kilometer, we have 27 kilometer we are doing in the Namsai. That is the reason. And out of 27 kilometer, we are doing one road with 110 meter patches there, where we are doing the live demonstration of the CTB under the directives and consultation of the IIT Guwahati. The CTB workshop in Namsai, Arunachal Pradesh is basically is a pivotal event. This aimed at fostering knowledge, exchange and collaboration in the realm of cement treated based technology. Why this workshop? Because this workshop will bring together our experts, professionals, engineers, participants across the country from the 14 states who are here, all stakeholders, our contractors and contracting agencies, and the people who are directly or indirectly involved with this kind of technology. And this will also help, in fact, to develop the road infrastructure which is more rigid, and this is more durable with this technology. So, cement treated base, especially considering the Northeast challenges. Okay, one side we know that Northeast is very much blessed with a vibrant nature, heavy rainfalls, covered with mountains and all. But unfortunately, some of the engineering fraternity, we believe that these are our challenges. This is known by the civilization, right? So Northeast, we know this is our
terrain, this is our requirement, or this is what we have blessed with the God. But at the same time, when we are seeing this as a challenges, we have to customize our engineering application so that our challenges are taken hand in hand. So what challenges normally we see?